Very good morning, children. Today I am going to teach you chapter 7, that is air and water essential for life. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हवा और पानी किस प्रकार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है, यानी वाई एयर एंड वाटर एज एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है, यानी उसके ऊपर एक ब्लैंकेट है, कवर है हवा का, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फियर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फियर, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का ब्लैंकेट बना हुआ है, सराउंडिंग है, यानी चारों ओर से पृथ्वी को जिसने घेर रखा है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फियर. द एयर इज थिक नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के सरफेस पे जो एयर है वो बहुत ही थिक यानी कि ज़्यादा मात्रा में है, बट इट बिकम्स थिनर एंड थिनर एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी कि पृथ्वी के अगर हम आसपास रहते हैं या पृथ्वी की सतह पे रहते हैं तो वहाँ पे हवा की जो मात्रा होती है वो बहुत काफ़ी अधिक होती है, वो सूटेबल होती है. लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चलते जाते हैं हवा का जो लेयर है वो थिन होता जाता है, यानी हवा की जो मात्रा है वो बिल्कुल कम होती जाती है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी बच्चों एटमॉस्फेयर का क्या इम्पोर्टेंस है. The atmosphere plays an important role in a sustaining life of on the earth. It contains oxygen which is very essential for us breathing. यानी बच्चों एटमॉस्फेयर जो है हमारे पृथ्वी पे जीवन के होने में सबसे बड़ा योगदान देता है. ओके स्टूडेंट्स, यानी अगर पृथ्वी पे जीवन संभव है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एयर. इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर अस फॉर ब्रीथिंग, यानी कि हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन भी होता है जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है. एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज टू मेक फूड फॉर themselves and for others, यानी कि उसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जिसका इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं. बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियोस में आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड. ओके, द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द इमेंस हीट एंड हार्मफुल रेज, यानी जो एटमॉस्फेयर है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है पृथ्वी के चारों ओर, वो हमें पृथ्वी को सूरज की हार्मफुल रेस, अल्ट्रावायलेट किरणों से यानी कि रेडिएशन से हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करता है. यानी कह लें कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पृथ्वी को इन हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है. द एयर सर्कुलेट्स द हीट ओवर द अर्थ, देयरफॉर द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर फॉर अ सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. यानी जिस प्रकार एयर सर्कुलेट्स करता है द हीट ओवर द अर्थ, इससे क्या होता है कि जो हमारा जो वातावरण में जो टेम्परेचर है हवा का, यानी जो तापमान है वो बिल्कुल पर्टिकुलरली बहुत ही सही होता है, ताकि इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी पृथ्वी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मेटर्स फ्रॉम हीटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो मेटर्स जो अंतरिक्ष से जो बड़े बड़े जो मेटर्स पृथ्वी पे गिरते हैं उनको पृथ्वी तक पहुँचने से रोकता है. यानी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर जो है हमारी पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है जो हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है. ओके, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप अबाउट 300 किलोमीटर अबाव द अर्थ, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी पृथ्वी से 300 किलोमीटर अबव है. इट इज़ डिवाइडेड इन 4 रीजन, इसे 4 भागों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ठीक है बच्चों, यानी जो हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर.
द लोवेस्ट एंड द हैवीएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फियर, यानी जो सबसे मोटी परत जो होती है और सबसे निचली जो परत है हमारे पृथ्वी के पास जो सबसे परत है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, एंड इट इज़ अबाउट 80% ऑफ द total mass of the air, and almost all the water vapor of the atmosphere are found in this region। यानी ये जो पूरे लेयर का 80% यानी टोटल मास ऑफ द एयर, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर, यानी जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है उसका काफ़ी अधिक मात्रा इसमें पाया जाता है। द नेक्स्ट रीजन इज स्ट्रेटोस्फियर विच कंटेन्स ओजोन लेयर, यानी जो दूसरी परत है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें कि ओजोन परत हमारी पाई जाती है। द ओजोन प्रेजेंट इन द रीजन, ओजोन क्या करता है, द ओजोन प्रेजेंट इन द रीजन इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन विच में कॉज स्किन कैंसर। यानी कि जो दूसरी परत में स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन पाया जाता है, तो ओजोन क्या करता है, ये हमारे पृथ्वी को सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से, रेडिएशन से बचाता है, और इसके बचाने के कारण ही अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं बचा पाता तो इससे बहुत गंभीर बीमारियां जैसे कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर ओजोन इज़ रिगार्डेड एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, इसलिए ओजोन को एक प्रकार से प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी कहा गया है। द आइनोस्फियर फॉर्म द नेक्स्ट लेयर एंड एक्सोस्फियर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। बच्चों इन सब लेयर्स के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में जानोगे और इसको बिल्कुल डिटेल में आप जानोगे कि किस प्रकार किस लेयर में क्या क्या होता है। तो बस अभी इतना के लिए जान लीजिए कि हमारे जो एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। उसमें से जो एक्सोस्फियर है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, यानी हम आगे बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में। व्हाट इज़ कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किन किन तत्वों से मिलकर हवा बनी हुई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हवा होती है, जो एयर है, उसमें कौन कौन से गैसेस की मात्रा पाई जाती है। तो बच्चों हमारे जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी इसे आप तो बहुत ही प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 1, 2, 3, है ना, कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो होता है वो कई गैसों का मिश्रण होता है। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इज़ नाइट्रोजन। ओके, और इन सारे गैसेस में सबसे जो मेन गैस है और सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है दैट इज़ नाइट्रोजन, एंड देन नेक्स्ट वन इज़ 21% दैट इज़ ऑक्सीजन। इन एडिशन इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स अबाउट 1%, यानी कि 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। अब रह गया 100% में सिर्फ 1% जो बाकी है, उसमें बाकी सारी गैसेस होती हैं। लाइक 1% में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, argon, hydrogen, ozone and some other gases also. The air also contain water vapor, smoke and dust particle, यानी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे एयर में पाई जाती हैं। गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर, स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स। तो बच्चों अच्छी तरीके से ये याद रखोगे कि व्हाट आर कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन यानी कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर हवा बनी है। सबसे पहले कि गैसों से, वाटर वेपर से, स्मोक से एंड डस्ट पार्टिकल, जिसमें से गैसों में अगर हम देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जो मेन गैस है दैट इज़ नाइट्रोजन, यू कैन सी इन द फिगर। बच्चों यहाँ आप फिगर में देख सकते हो। एंड सेकेंड वर्ड इज़ ऑक्सीजन 21% एंड और बचा 1% जिसमें कि सारी गैसेस होती हैं। ओके, द परसेंटेज ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर में वेरी फार टाइम टू टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ये सारी जो मात्रा वो तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल, स्मोक और वाटर वेपर जो होते हैं वो टाइम टू टाइम डिफरेंट क्वांटिटी में होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का प्लेस कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर इज़ ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी, रिवर्स एंड लेक्स, यानी कि जो बच्चों एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर पाया जाता है वो कहाँ से होता है, वो ड्यू टू इवापोरेशन, यानी पानी के इवापोरेशन के कारण। और ये पानी का इवापोरेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है,
that is from sea bodies on the earth surface like sea, river, lakes. The amount of water vapor in the air is called humidity. यानी हवा में वाटर वेपर की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो बच्चों याद रखोगे व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। इस वीडियोस में मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में बताया एंड ह्यूमिडिटी के बारे में बताया। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके बच्चों। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन यानी कि किन किन तत्वों से मिलकर हवा बनी हुई है, यानी किन किन चीज़ों को कंपोज करके हवा बनी हुई है। तो सबसे पहले गैसेस, द नेक्स्ट वन इज वाटर वेपर, द नेक्स्ट इज स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स। जिसमें से गैसेस को अगर हम लेते हैं तो सबसे मुख्य प्रमुख गैस और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस दैट इज 78% नाइट्रोजन। ओके, देन नेक्स्ट उससे थोड़ा सा जो अधिक मात्रा में पाई जाती है दैट इज़ ऑक्सीजन इन अबाउट 21%। और जो बचा खुचा 1% है बच्चों, तो उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, ओजोन और भी अदर गैसेस आती हैं। ओके बच्चों, उसके लास्ट वाले टॉपिक में हमने जाना ह्यूमिडिटी के बारे में। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सो चिल्ड्रन, मैंने आपको ये वीडियोस एक्सप्लेन भी किए और मैंने कुछ डेफिनेशंस भी बताए हैं। सो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। और ये आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।